अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर अहमद रज़ा, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल वाइड एजुकेशनल एडवाइज़र, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि काफ़ी अरसे बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं बिज़ी था तो वीडियो नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह अब से जो है दोबारा फिर स्टूडेंट्स के साथ अटैच रहेंगे। रिसेंट जो एडमिशन्स के हवाले से हैं फ़ॉरेन में, उनके लिए या पीएमसी के आजकल जो एक काफ़ी इशू बना हुआ है। स्टूडेंट्स मुझे और पेरेंट्स डेली मैसेजेस कर रहे हैं कि सर इसको काइंडली एक्सप्लेन करें, न्यू पॉलिसी आ गई है तो हम इसको अब किस तरह देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग काइंडली इसको कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को हकीकत का जो इल्म है वो हो सके और इसके अलावा आप लोगों को मुकम्मल गाइड हो सकें, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पता ही नहीं है इस पॉलिसी के बारे में, वो कह रहे हैं जी पीएमसी ने यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दिया है या कुछ ऐसे कंट्रीज़ की लिस्ट जारी कर दी है कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। मैं एक कंप्लीट आप लोगों को गाइड करूंगा, इस हवाले से आप लोग अटैच रहिएगा। सबसे पहले तो मैं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बता सकूं कि सितंबर 2020 में पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक इदारा था जिसको न्यू जो गवर्नमेंट आई थी उसने इसको ख़त्म करके पीएमसी मतलब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को एक इदारा बनाया। उस इदारे के बनते ही उन्होंने कुछ ही अरसे बाद एक अपनी न्यू पॉलिसी जारी की। उन्होंने एक फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक पॉलिसी बनाई कि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो ग्रीन ब्लैक ग्रे लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। मतलब जो भी स्टूडेंट्स ग्रीन लिस्ट में है वो उसकी वापस आकर एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी तरह ग्रे लिस्ट का डिग्री नहीं मानी जाएगी या ब्लैक लिस्ट की नहीं मानी जाएगी। स्पेशली उन्होंने किर्गिस्तान को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया था, जहाँ पर पाकिस्तानी कोई तकरीबन 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे थे। जब पीएमसी ने उन यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पीएमसी से रब्ता किया, मेल की, उन्होंने पूछा कि हम क्या करें जो ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवाएं और साथ जो न्यू स्टूडेंट्स फॉरेन में एडमिशन लेने जा रहे हैं वो ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें। तो सब स्टूडेंट्स जो न्यू फ्रेश एडमिशन थे उन्होंने ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया। आफ्टर देन क्या हुआ कि जो माइग्रेशन वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर माइग्रेशन कर दी। लाइक उज़्बेकिस्तान कुछ स्टूडेंट्स चले गए, वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है ग्रीन लिस्ट आ गई। तकरीबन कुछ आफ्टर 6 मंथ ही इस चीज़ को हुए थे तो पीएमसी की एक अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी उसको ख़त्म करके एक न्यू पॉलिसी ले आए ABC लिस्ट की। मतलब उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि अब ये एक मतलब कंफर्म पॉलिसी है, आप जो A लिस्ट यूनिवर्सिटी होगी उसकी हम वापस जो वहाँ से डिग्री लेकर आएगा फॉरेन से, हम उसकी डिग्री को एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान में मानेंगे और उस बच्चे को वो NLE एग्ज़ाम देगा और क्लियर करके लाइसेंस लेगा। हालांकि ये बड़ा एक मुश्किल मरहला था कि पीएमसी ने एक पॉलिसी बनाई थी कि आप लोग ग्रीन लिस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएं। जब स्टूडेंट्स ग्रीन लिस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में गए तो उसको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। बच्चों ने बहुत पैसे लगाए, ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रीन लिस्ट में चले गए। खैर बच्चों ने पेरेंट्स ने फिर उन ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी से निकल कर ABC लिस्ट और A लिस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो चले गए। अब हुआ यहाँ पर क्या कि जब पेरेंट्स जो है वो बच्चे फिर माइग्रेशन करवा के ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी से A लिस्ट के अंदर गए और जो न्यू फ्रेश एडमिशन थे वो पीएमसी की साफ ज़ाहिर बात है पॉलिसी के मुताबिक A लिस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर गए। तकरीबन ये पॉलिसी एक साल रही तो उसके बाद जो अप्रैल 1, 2022 को पीएमसी एक नई पॉलिसी लेकर आता है कि मतलब अपनी ही पॉलिसी को ख़त्म करके अब वो कंट्रीज़ की लिस्ट ला रहा है जी, कंट्री लिस्ट 1 और कंट्री लिस्ट 2, और एक पाथवे दे रहा है, पाथवे 1, 2 और 3, 4 और 5। अब सबसे अहम चीज़ ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले ग्रीन लिस्ट में एडमिशन लिया पीएमसी के मुताबिक, उनको कहा नहीं जी अब आप लोग ABC की डिग्री मानेंगे, A लिस्ट की डिग्री मानेंगे। फिर स्टूडेंट्स A लिस्ट के अंदर गए, उन्होंने कहा नहीं जी अब हम इसको ख़त्म कर रहे हैं तो आप कंट्री 1, 2 में जाएं। मतलब स्टूडेंट्स पिछले 1.5 साल के अंदर 3 दफ़ा पीएमसी ने अपनी ही पॉलिसी बनाता है और उसको ख़त्म करके एक न्यू पॉलिसी ले आता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं, वो अपनी स्टडी पर उस तरह से फोकस नहीं कर पाते। हालांकि जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती है। जो स्टूडेंट्स पहले से इनरोल स्टूडेंट्स हों उन पर वो लागू नहीं होती, लेकिन पीएमसी उन पर भी लागू करता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स परेशान है कि सर हमें क्या करना चाहिए।
मैं उन स्टूडेंट्स सब तमाम स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने खुद ही देखा है कि 1.5 साल के अंदर 3 पॉलिसियाँ बदल गई हैं, तो जो आज पीएमसी ने पॉलिसी बनाई है ये किस तरह पॉसिबल है कि वो अगले 5 साल या 10 साल वही रहे। डेफिनेटली जिस तरह उन्होंने 3 पॉलिसियाँ चेंज कर ली हैं तो ये पॉलिसी भी वो चेंज कर देंगे। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूँगा जो जिस यूनिवर्सिटी में गए थे, ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स गए थे वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी स्टडी पर फोकस करें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और ये पीएमसी की जितनी भी पॉलिसी आ रही हैं जा रही हैं, हर 6 मंथ के बाद आप लोग हर साल या हर 6 माह बाद माइग्रेशन तो नहीं कर सकते, इतने पैसे तो नहीं लगा सकते। अगर स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे होते तो वो पाकिस्तान में ही एमबीबीएस करते, वो फॉरेन में गए क्यों के थे। साफ ज़ाहिर बात है जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वही अपने पेरेंट्स से दूर जाते हैं, अब्रोड जाते हैं और एक कम खर्चे में वहाँ से एमबीबीएस करके वापस आकर अपने जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और सर्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ आज बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, कि पीएमसी की पॉलिसी जो भी आए, 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, जो भी बदले, एक चीज़ आप लोगों के काम आएगी, वो है आप लोगों का नॉलेज। अगर आप स्टडी पर फोकस करेंगे, अगर आप लोगों के पास नॉलेज है, तो दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं बना जो आप लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया ना करे। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यूके यूएसए में प्लैब दे सकते हैं, पाकिस्तान में भी आप जाकर दे सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके हर जगह आप पर दरवाजे बंद है, क्योंकि आने वाले वक्त में कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अगर आप लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इसीलिए तमाम अगेन यही मैसेज है कि आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में हैं उसमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। हाँ, जब आप लोग फाइनल ईयर में पहुंच जाएं, 4th ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, उस वक्त आप लोग देखें कि पीएमसी की पॉलिसी क्या है, उसको फॉलो करें। हो सकता है जिस तरह 1.5 साल के अंदर अगर 3 पॉलिसियाँ बदल गई हैं तो पता नहीं 4 सालों में कितनी पॉलिसियाँ बदल जाएंगी। आप हर रोज़ जो है वो माइग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं। डेफिनेटली हो सकता है आने वाले वक्त में जिस तरह ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तो इसलिए गवर्नमेंट पीएमडीसी को सपोर्ट करते ही तो दोबारा वापस पीएमडीसी आ जाए, पीएमसी वैसे ही ख़त्म हो जाए। खैर, ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। फिर स्टूडेंट्स का बहुत सारा को हमसे क्वेश्चन होता है कि सर हम कौन सा कंट्री सिलेक्ट करें या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं। मैं आज स्टूडेंट्स को सबसे पहली चीज़ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं फिर अगेन स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कोई भी कंट्री हो, आप लोग बेहतर है उसमें ना जाएं। स्टूडेंट्स ओनली जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज़ करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर आप लोगों को जो एक क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स के, एजेंट्स के बहुत इशू होते हैं, तो लिहाजा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती हैं वो अपने बच्चों को खुद देखती हैं, उनके जितने भी मामलात होते हैं, उनके जितने भी इश्यूज़ होते हैं, वो इन सारी चीज़ों पर खुद नज़र रखती है। तो इसलिए वहाँ पर उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, जो उनके लोकल स्टूडेंट्स को मिल रही होती है वही आप लोगों को मुहैया होती है। अब फिर इसके बाद स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर कौन सा कंट्री चूज़ करें। हाँ, मैं इस हवाले से बताता चलूँ कि आप लोग वो कंट्री चूज़ करो जहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम स्टडी मिले। बहुत सारे कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहाँ की लोकल लैंग्वेज में जो है डिग्री करवाई जाती है। जब आप लोकल लैंग्वेज में जाएंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग फ्लॉप हो जाएंगे, आप लोग कर नहीं पाएंगे, मतलब उस तरह से समझ नहीं पाएंगे। ख़ासतौर पर जिस तरह चाइना के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले आप लोगों को चाइनीज़ लैंग्वेज करनी पड़ेगी, देन आप एमबीबीएस में अपीयर होगे, तो चाइनीज़ लैंग्वेज ही इतनी मुश्किल है कि आप लोग कर नहीं पाओगे। तो इसलिए डेफिनेटली आप लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो और WHO से रिकगनाइज्ड हो, ECFMG से रिकगनाइज्ड हो, और कम से कम उससे कोई 15 से 20 बैच जो है वो ग्रेजुएट्स हो चुके हों, डॉक्टर ऑलरेडी बन चुके हों, तो डेफिनेटली आप लोग उसी यूनिवर्सिटी में जाएं। और दूसरा, अगेन मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह मैं अपने स्टूडेंट्स को लम्हा ब लम्हा गाइड करता रहूँगा। जितनी भी मेडिकल कम्युनिटी है, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कंट्री में आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। मैं फिर अगेन स्टूडेंट्स को दोबारा कहता जाऊँगा, पीएमसी आए, पीएमडीसी आए या पीएमसी की हर 6 मंथ बाद एक नई पॉलिसी आए, आप लोग इस पर फिक्र ना करें, इस पर तवज्जो ना दें। आप अपनी स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि जो आप लोगों के पास जो आप लोगों का नॉलेज है यही आप लोगों के काम आना है। तो आप लोग इंशाल्लाह परेशान ना हो, अपनी स्टडी पर फोकस करें। इंशाल्लाह जैसे ही फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी, पीएमसी की पॉलिसीज़ आएंगी, उनको मैं देखता जाऊंगा और अपने स्टूडेंट्स को जो है इंशाल्लाह लम्हा ब लम्हा अपडेट करता जाऊंगा। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई मुश्किलात आ रही है
तो वो मेरा नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सका मैं अपनी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी कंट्री और किसी भी यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह उनको फैसिलिटेट करेंगे। जज़ाकल्लाह।